जी बच्चे, शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट्स। पीरियड 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द पीरियड 3 एलिमेंट्स, कौन से होते हैं इसके हवाले से। दूसरा, हमने ये देखना है कि पीरियड 3 जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे रिएक्शन देंगे विद वाटर। सही है। तो वाटर के साथ इनका रिएक्शन पढ़ने से पहले तो हमें इन सारों का पता होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको जैसे उस दिन भी बताया, सोडियम है, सोडियम के सामने है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के सामने है तीसरा एलिमेंट एल्युमिनियम है, फिर है सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन के बाद है फास्फोरस, ये वाला फास्फोरस है। फास्फोरस के बाद है नेक्स्ट सल्फ़र, सल्फ़र के बाद है नेक्स्ट क्लोरीन, और इसके बाद है आर्गॉन। राइट, ये आपका थर्ड पीरियड है। सो यू हैव आइडेंटिफाइड अबाउट द पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स। जब आपके पास आइडेंटिफिकेशन आ जाती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप स्टेप वाइज सारों के रिएक्शंस को पढ़ते हैं कि किस एलिमेंट का क्या बिहेवियर है। पुरानी जो बुक हुआ करती थी उसके अंदर क्या होता था कि उसमें उन्होंने ग्रुप वाइज रिएक्शन दिए हुए थे कि पहले ग्रुप के क्या रिएक्शन है, सेकंड वाले के क्या रिएक्शंस हैं, थर्ड वाले के क्या रिएक्शंस हैं, एंड सो कॉल्ड वन ऑन वन सारों के। तो उसमें हम ग्रुप के अंदर ट्रेंड पढ़ते थे। यहाँ पे आपका पीरियड वाइज ट्रेंड है, इसलिए हम इसको लेफ़्ट टू राइट की तरफ देखेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है सोडियम। सोडियम जो है ये वाटर के साथ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो एट नॉर्मल लेवल ये जो मेटल्स होती हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। नहीं सारे अब मतलब इसका ये पैटर्न है कि थर्ड पीरियड के हमने सारे रिएक्शंस करने हैं, ये सारे का पैटर्न जी बच्चा, क्या? है। मतलब ये जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इसका पैटर्न कुछ इस सेंस में कि थर्ड पीरियड के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं। हाँ, तो वो डिफरेंट तरह की रिएक्शंस हैं। अगर आप थोड़ा सा बुक को देखें ना एक लम्हे के लिए, तो आपके पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स लिखा हुआ है। बुक को देखें ज़रा। यस। अब उसमें पहला रिएक्शन किसके साथ है? विद वाटर। बात समझ आइए। बिल्कुल। अच्छा, इससे अगले पेज पे आएँ तो ब्लू के साथ लिखा हुआ है कि रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, यानी यही पीरियड 3 होगा, फिर ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है। ओ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सर एक मिनट मेरा एयरपॉड जो है अब तक मिलना खराब किया। आवाज़ नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा नहीं सर नहीं बस मैंने आप मुझे समझ आ गया, आप आगे बताएं। जी, नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शंस विद क्लोरीन। अगले पेज पे जाएं। अब वही पीरियड 3 होगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। सर आपकी ना आवाज़ नहीं सुना कि मेरे ख्याल से यहाँ पे बारिश हो रही है ना थोड़ा सा बच्चे, नूर, हेलो हेलो, आवाज़ कट रही है आपकी। मेरी आवाज़ कट रही है? जी सर आ रही है अभी। नूर, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, ऐसे बिल्कुल जैसे आपका हेडफोन आपने अटैच किए हुए हैं या कोई इस तरह की आवाज़ जैसे होती है ना, ईयरबड्स लगाते हैं आप, तो बेटा उस तरह की आवाज़ आ रही है। सर मैंने एयर बड्स तो लगाए नहीं इसलिए मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी लो है ना। यार जो भी सीन है बेटा, मुझे आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है बिल्कुल। मैं इवन कि मेरे दोनों कानों में हेडफोन लगे हुए हैं और मैंने 100% पे आवाज़ आलमोस्ट किया हुआ है कि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे, लेकिन बिल्कुल बेटा मैं समझने से कासिर हो जाता हूँ। सर और वो क्या नाम है बारिश भी हो रही है ना, अब बेहतर आ रही है। हाँ, अभी आपने ज़्यादा ऊंचा शायद बोला है या करीब करके माइक बोला है, तो मुझे अभी सुनाई दिया है सर थोड़ा सा। मैंने ज़्यादा ऊँचा बोला। हाँ तो बस ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोल लेना। नॉर्मली आपको पता है बच्चा के हेडफोन नहीं पिकअप कर रहे तो, या नहीं तो वायर यूज़ कर लिया करो, वायर वाले मैं हेडफोन्स। वो कह रही हूँ कि सर इसमें एक्चुअल में वायर वाले लगते नहीं है, पर वो वायर वाले हैं पर अभी लाइट भी नहीं है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही लाइट है, तो मैं एक किस्म का टॉर्च तो मैंने नहीं खोली अभी फ्लैश आपकी तो आवाज़ मेरा चल पास। रही है, इतना बोलें ऊंचा एटलीस्ट जिस तरह अभी आप बोल रहे हैं।
ठीक है ना। हाँ मेरी थी कि सर क्या नाम है मेरे मेरी लाइट नहीं है ना, तो सर इसी वजह से मैंने ना मतलब फ़ोन इस टाइम पे रखा हुआ है, फ़ोन की वजह से लाइट ऑफ हो गई, सर अच्छा, ऐसे ऑन करी है। ओके ओके, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ओवरऑल यहाँ पे उसने 3 मेजर रिएक्शंस बताए हैं। पहले है वाटर के साथ, फिर क्या है आपका ऑक्सीजन के साथ, और लास्ट में क्या है क्लोरीन के साथ। यस। ठीक है। अच्छा, आप जो है सबसे पहले जो हम वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं उसका सीन जो है वो क्या होता है। पहले आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, कि द फर्स्ट 3 ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे वाले आलमोस्ट क्या हैं, ये सारे आलमोस्ट मेटल्स हैं। मतलब आलमोस्ट नहीं, तकरीबन 90% मेटल्स होती हैं। अब ये दरमियान वाले जो हैं कुछ आपके सल्फ़र तक आलमोस्ट ये मेटलाइड उसमें आते हैं। सॉरी क्या कहते हैं, सल्फ़र नहीं कह रहा हूँ, ये नॉर्मल सिलिकॉन वाले, सिलेक्टर जो ये आपने सेमीकंडक्टर होते हैं। और सेमीकंडक्टर ये वाली नॉन मेटल्स होती हैं। ये आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी काली। बिल्कुल। अब मैं आपको इससे एक प्रो कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि मेटल जब भी आपके पास ऑक्साइड बनाएगा ना, जब भी, तो ये बेसिक इन नेचर होगा, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसे होंगी जैसे बेस होती है, एसिड और बेस वाला केस। सही है। मेटल के ऑक्साइड रटा मार लें इस बात को कि बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो दरमियान वाले होते हैं इनके एम्फोटेरिक होते हैं। मतलब क्या है, ये ड्यूअल नेचर रखते हैं, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बेटा पहला आपका जो रिएक्शन है दैट इज़ अबाउट द रिएक्शन विद वाटर है। तो सोडियम सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट जब करेगा तो लाजमी सी बात है सोडियम ने बेसिक ऑक्साइड बनाना होगा अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये वाटर के साथ अगर सोडियम रिएक्ट करता है ना H2O, तो इससे ये क्या बनाता है, ये NaOH बनाता है। ये क्या बनाता है, NaOH बनाता है। ये कोल्ड है आपके पास वाटर, यानी अगर आप इसको नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर पे होता है या इससे भी लेस टेम्परेचर की तरफ, तो सोडियम के पास कैपेबिलिटी है कि ये रिएक्ट कर जाए। और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड बनाएगा तो बेसिक होंगे, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट वाटर के साथ जब डील करता है तो डायरेक्टली बेस बना देता है। और साथ में इसको हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ करनी चाहिए। ये आपकी बुक में लिखा हुआ होगा गालबन, यहाँ पे 2 मोल्स इसके यूज़ होते हैं, 2 इसके होते हैं और 2 इसके हो जाते हैं। और सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया है, हाइड्रोजन सिर्फ बननी चाहिए। हाँ, ये H2 गैस बनती है। ये होपफुली क्या अब आपको क्लियर होगा। तो हमने क्या लर्न किया कि जो थर्ड पीरियड होता है उसका जो आपके पास पहला मेंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पीरियड के पहले मेंबर को, थर्ड पीरियड के पहले मेंबर को हम यानी कि रिएक्ट करवाते हैं जब वाटर के साथ, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, बेस और हाइड्रोजन गैस बना देता है। अब दूसरा जो है ना मैग्नीशियम, उसका भी आलमोस्ट यही केस होता है, यानी कि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेने के बाद अगेन से ये वही कोल्ड वाटर के बेस पे ये बनाता है MgOH ट्वाइस, और प्लस साथ में क्या बनेगी, उसी तरह गैस। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा स्वैप करें, चेंज कर लें इसका स्टाइल, और वो स्टाइल क्या चेंज कर लें आप, कि आप अगर मैग्नीशियम को कोल्ड की बजाय अगर आप यहाँ पे स्टीम ले आएँ तो आपको पता है कि रिएक्टिविटी की, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। Mg+ अगर स्टीम आप करते हैं तो फिर बेटे आपके पास वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा MgO, और साथ में क्या बनेगी, वही हाइड्रोजन गैस। बात समझ आ रही है आपको? तो तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके पास एल्युमिनियम। मैं फिर एंड पे आपको ना इनका रिएक्शन की समेशन दूंगा कि क्या करना है आपने। जब एल्युमिनियम आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ 3H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ,
और ये 2 एल्यूमिनियम के, तो ये बनाता है ऑक्साइड Al2O3 प्लस आपके पास 3H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस हर जगह पे प्रोड्यूस हो रही है। बात समझ आ गई? अब बेटे यहाँ पे दरम्यान में उसने एक अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि सिलिकॉन है, कॉमा फास्फोरस है, कॉमा सल्फर है। These 3 elements are not going to react with that of the water directly। तो इससे अगला स्टेप पे आ जाता है आपके पास क्लोरीन Cl। क्लोरीन जो है ये वाटर के अंदर रिएक्ट करती है, तो हम क्लोरीनेशन, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि हम वाटर की क्लिनजिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, क्लोरीन जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना ग्रीनिश सा सोल्यूशन बनता है, और वो एक तो आपको वो बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है हाइपोक्लोरस एसिड HOCl के साथ। सही है। अब ये जो HOCl होता है समटाइम ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और इससे आपके पास अगेन क्या चीज़ बनती है, ये वाला HCl बनता है। और इसकी ब्रेकिंग डाउन को उसने एक्सप्लेन डायरेक्टली तो नहीं किया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यानी कि अगर एक मिनट ठहरें, अगर आपके पास क्लोरीन जो है वो जब रिएक्ट करती है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, क्लोरीन बेटा जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो ये बनाएगी, मैंने आपको बताया कि HCl बनाएगी प्लस आपके पास बनाएगी HOCl बनाएगी। ठीक है। अब अगर ये रिवर्स बैक होगा रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड वाला, तो उसके लिए ज़रूरी है, यानी उसकी रिवर्स कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि इधर से इधर आएगा, इसकी स्टेट के लिए ज़रूरी है कि आप ये वाला रिएक्शन जो है आप सनलाइट में अगर आप कैरी करते हो तो इस रिएक्शन से बनने वाली जो ये होगी वो फ़ौरन ही टूट के इस HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप Cl2 इसी तरह ले लेते हैं और फिर 2H2O फिर आप ले लेते हैं, और यहाँ से जब इधर जाएगा और सनलाइट आप इसको प्लेस ऑन कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास बेटे ये 4HCl बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, प्लस O2 बनाएगा। और अब क्वेश्चन ये है आपका होना चाहिए कि सर ये कैसे बनी है, तो मैं उसकी डिटेल मैकेनिज़्म भी लिख देता हूँ। अब इसको देखें ज़रा कि क्लोरीन आपके पास क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स अप जब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मैंने बताया आपको कि वो जो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है अब वो नहीं बनेगा। तो अब आपके पास सारे का सारा क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और ये ऑक्सीजन बन गई, राइट। अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास HCl और जो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो ये कैसे हुआ है, यानी इस प्रोसेस की अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो इनफैक्ट ऐसा होता है कि बेटा आपके पास क्लोरीन जो है ये होती है और ये सबसे पहले वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है। एज अ रिज़ल्ट आपको पता है कि इससे क्या बनता था, HCl प्लस HOCl बनता था, याद है, ये हमने पिछले रिएक्शन में देखा है। और फिर क्या होता है कि HOCl जो है ये ब्रेक होता है और ये बनाता है HCl प्लस आपके पास हाफ O2 बना देता है। इन अदर वर्ड मैं अगर इस हाफ O2 को लिखूं तो ये सिर्फ O का एक एटम बनाता है, यूं कर लें आप डायरेक्टली, O2 का हाफ मतलब O2 का एटम, सिर्फ एक एटम O का। अब ये रिएक्टेंट्स में इधर है और इधर प्रोडक्ट्स में है, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ओवरऑल हमारा रिएक्शन क्या होगा कि Cl2 प्लस H2O, और ये प्रोड्यूस कर रहा है एक और एक 2 HCl है तो 2 HCl प्रोड्यूस करेगा भाई, और साथ में एक एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब फिर क्या होता है बेटा कि आपके पास अगर ये भी 2 हो जाएं, ये भी 2 हो जाए, तो प्रोडक्टिविटी आपके पास डबल हो जाएगी, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। बात समझ आ गई? मतलब दोनों साइड पे चीज़ें जो हैं वो फर्दर डबल हो जाएंगी। अब ये तो रिएक्शन जो था यहाँ तक था, फिर आर्गोन जो है अगेन से कंप्लीट है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। अब मैं इस चीज़ को सम अप करने लगा। नूर आपने देखना है बेटा, मैं ज़रा हम प्रीवियस उस पे जाता हूँ। आप सबसे पहले इस चीज़ को देखें, पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं, तो पीरियड 3 एलिमेंट्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमने अभी क्या पढ़ा है
हमने ये पढ़ा है कि सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक ये मेटल है, सिलिकॉन मेटलाइड है, यानी ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर है, और ये नॉन मेटल हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है कि मेटल्स जो हैं वो आपकी हमेशा क्या करती हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। सेमीकंडक्टर वाले एम्फोटेरिक होते हैं, यानी जो एसिड और बेसिक दोनों वाले होते हैं, और बाकी नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं। जब ये बेसिक होते हैं तो जब हम वाटर के साथ, अब हम ऑक्साइड की बात नहीं कर रहे थे, मतलब इसमें तो ऑक्सीजन, ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। यहाँ जब हम ऑक्सीजन वाली चीज़ वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ऑक्साइड की बजाय हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन भी है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। वो हमने सोडियम का रिएक्ट करवाया कोल्ड वाटर से, फिर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, मैग्नीशियम का कराया कोल्ड वाटर से, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम का स्टीम के साथ करवाते हैं तो फिर आपके पास ऑक्सीजन बन जाता है। लेकिन इन तीनों स्टेप्स में आपके पास क्या, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और तीनों स्टेप में हाइड्रोजन एलिमिनेट हुई है। मोर ओवर यहाँ पे एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम जो है ये आपका रिएक्ट करता है इसके साथ, वाटर के साथ, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, राइट। अब जिस तरह मैग्नीशियम का ऑक्साइड रिएक्ट बन रहा था, इसी तरह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, और साथ में अगेन से फिर हाइड्रोजन। तो क्या मतलब यहाँ से पता चला कि तीनों मेटल्स से या तो आपके पास ऑक्साइड बन रहा है या फिर आपके पास हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और साथ में क्या है जी, आपके पास हाइड्रोजन सेक्रीट हो रही है। बड़ी सिंपल वे में है। फिर आप सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फ़र की बात करते हैं तो ये कुछ भी एलिमिनेट नहीं करते, रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्लोरीन के साथ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, जो कि फर्दर ब्रेक हो के आपके पास अगेन से क्लोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसका मैकेनिज़्म कैसा है वो हमने यहाँ देख लिया है कि वो जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो फिर वो HCl जो HOCl होता है वो ब्रेक हो के HCl बनाता है। और यहाँ पे हमने ये ओवरऑल रिएक्शन ये लिखा हुआ है, ये वाला। अगर हम इसको स्टेप वाइज में हम बात करें तो ये देखें, पहला रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, और फिर क्लोरीन HCl और HOCl बन रहा है। फिर वही HOCl जो है ये HCl और ऑक्सीजन के साथ सीधा जा रहा है। और फिर जब हम ओवरऑल प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि आपका ये वाला जो है, हम HOCl को इस HOCl के साथ काट यानी देंगे, क्योंकि बिकॉज ये प्रोडक्ट्स में और इधर रिएक्टेंट में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ये भी प्रोडक्ट में और ये भी प्रोडक्ट में, तो दो मॉलिक्यूल बने। अच्छा, दो जो थे ये एक Cl2 के यूज़ होने से बन रहे थे और एक वाटर के। तो जब ये दोनों को हमने डबल किया तो दो की बजाय यहाँ पे 4 आ गए, और इधर एक एटम की बजाय डबल हो गया। बात समझ आ गई? तो ये हमारा एक ओवरऑल वाटर के साथ रिएक्शन था। होपफुली कि आपको समझ आया होगा। क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने कहा कि वो है आपका रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। किसका भला? पीरियड 3 के एलिमेंट्स को, राइट। सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट्स रिएक्शन, we have to know about the sodium oxide और sodium peroxide, या मैं आपको कहूँ कि नॉर्मल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स एक टाइप होती है, फिर होते हैं सुपर ऑक्साइड्स, और फिर होते हैं आपके पास पर ऑक्साइड्स। तो ये जो 3 तरह के आपके पास ऑक्साइड्स पड़े हैं, इनकी क्या स्पेशलिटी है। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, इनके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है -2 होती है, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इज़ -2। ये तो सॉरी, आप आगे बोले। ओके, जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ -1/2। जो पर ऑक्साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ -1। सो वी हैव 3 sorts of the oxides. In other words, the oxygen compounds that are going to form a third party separatedly compound with the other elements, we can say that are called as the, terminated as the oxides, and could be in the 3 possible ways. The normal oxides having the valency at -2, the superoxides at the valency having -1/2, and the peroxides with valency -1. Valency means to say the oxidation state of the oxygen atom within that compound. So at majority
In case of the third period, except for the special conditions, every element is going to form the normal oxide. So the most popular sort of the oxide that is being formed by the reaction mixture is the normal oxide. So the major discussion about the oxide formation is actually upon the बिल्कुल क्या बोला आपने? बच्चे आई सेड के मेजरली जो हैं वो आपके एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, और दिस नॉर्मल ऑक्साइड जो है स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं इन विच द ऑक्सीजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैंने आपको बताया बेटा कि आपके पास जितने भी वो मतलब क्या कहते हैं कि पीरियड 3 के एलिमेंट्स होंगे, उन सारों के जो है वो नॉर्मल स्टेट में, यानी कि विदाउट अप्लाइंग द स्पेशल कंडीशंस, दे अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल ऑक्साइड्स. तो वो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट, इन विच द ऑक्सीजन इज एट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. So in case of the first element of the period 3, that is the sodium atom, sodium plus O2, जब ऑक्सीजन इस सोडियम के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, Na2O बना देता है. यू नो वेरी वेल कि सोडियम जो है एक्चुअली +1 होता है, और इनटू 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, इसके एटम्स पड़े हैं, तो +2 हो जाएगा ओवरऑल, और ऑक्सीजन विल हैव द -2 एंड ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, सो द वैलेंसी और द देयर सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी इक्वल टू 0. यहाँ तक क्लियर है आपको? दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर आपको इस कंपाउंड की फार्मूलेशन बताऊं तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और तभी ये O का -2 बनाता है, और सोडियम का एक एटम लूज़ करने के बाद +1 बनाता है. और मैंने आपको कहा था कि जब आपका कंपाउंड का फार्मूला बनाते हैं तो विदाउट साइन ये इसके नीचे आ जाता है और विदाउट साइन ये इसके नीचे आ जाता है, वैलेंसी का एक्सचेंज. तो हम यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है. O का जो है वो नीचे 1 लिखा हुआ है, सोडियम के नीचे 2 लिखा हुआ है. इट मीन्स कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -2 सोडियम के नीचे आ गई है. यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद हम अगर इससे फॉरवर्ड स्टेप पे जाएं तो क्या होता है कि यही ऑक्सीजन जो है वही सोडियम के साथ कंबाइन करके आपके पास कुछ कंडीशंस के तहत यही परऑक्साइड बनाती है, और परऑक्साइड मैंने आपको बताया है कि -1 के साथ होता है तो Na2O2 हो जाता है. अब यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है इंटू 2 बनाता है, तो ये -2 बनेगा, प्लस सोडियम जो है वो +1 है और ये भी 2 के साथ कंबाइन करके ये +2 और ये -2 बनाएगा, यानी ये -2 और ये +2. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके पास +2 और -2 की बेस पे जो है वो नई चीज़ बनेगी, मतलब एक ऐसा ऑक्साइड बनेगा जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ -1. बात समझ आ गई? हेलो जी बेटा, तो यहाँ तक जी जी ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, सोडियम के बाद हमारा अगला एलिमेंट था मैग्नीशियम, ऐसे ही है ना? मैग्नीशियम अगला एलिमेंट था, तो हम उस मैग्नीशियम को जब पढ़ते हैं जी, तो मैग्नीशियम मैंने आपको बताया कि अगेन से एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा Mg+O2, और इनकी फॉर्मेशन के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, MgO बनेगा, और ये 2 मोल्स बनेंगे आपके पास 2 मैग्नीशियम के. अब यू नो वेरी वेल कि एक्चुअली मैग्नीशियम जो है ये सेकंड ग्रुप का है, तो ये +2 बनाता है आपके पास, प्लस O जो है -2 बनाता है. तो ये -2 और +2 आपस में यहाँ अगर जाएंगे भी सही तो आपके पास कंपाउंड बनेगा Mg2O2, जो कि कट जाएगा. कट जाने के बाद आपके पास रिज़ल्ट ओवरऑल न्यूट्रली कंपाउंड कैसा हो जाएगा, MgO की तरह. बात समझ आ गई? अगेन अ नॉर्मल ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीजन हैव अ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इज दैट क्लियर? हेलो बच्चा, आपको क्लियर हो गया? मेरा माइक ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम यू नो वेरी वेल कि एल्यूमिनियम की एक ख़ास बात है. एल्यूमिनियम का अगर आप ये एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं ना,
और जब आप इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये है एल्युमिनियम, तो बेटे याद रहे कि एल्युमिनियम की जो आउटर लेयर है वो एल्युमिनियम की ऑक्साइड बना देगा। यानी मैं इधर इसको यूँ लिखूँ कि ये बनाएगा Al2O3, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा लेकिन ओनली ऑन सरफेस, ओनली सरफेस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितना भी ये एल्युमिनियम पड़ा हुआ है वहाँ पे ऑक्साइड नहीं बनेगा। यानी एल्युमिनियम जो है ये रेजिस्टेंट हो जाता है फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन इनटू द इनर साइड ऑफ दैट मेटल पार्टिकल, मेटल पीस। तो यहाँ पे सिर्फ सरफेशियल तौर पर जहाँ जहाँ पे आपका एयर टच हो रही है उस जगह पर Al2O3 बन जाता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, या इसी का दूसरा नाम एलुमिना भी होता है, एलुमिना। बात समझ आइए। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास बेटा आ जाता है सिलिकॉन। जी, अब सिलिकॉन जो है ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है। सिलिकॉन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है O2 के साथ तो ये SiO2 बनाता है। जी नहीं समझ आई बेटा। हाँ तो रटा है ना, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, रटा तो एबनॉर्मल प्लेस पे लगाओगे ना यार। अब देख, वो तो याद करना। हाँ अब देखो सिलिकॉन जो है ये +4 है ना, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को देखें तो ये -2 × 2 है आपके पास, तो ये -4 हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल ऑक्साइड हुआ ना -2 वैलेंसी के साथ है। तो और आपको पता होना चाहिए ये एक्चुअली इस तरह नहीं होता, बल्कि यूँ होते हैं। ये सिलिकॉन का एटम है, फिर इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, फिर इधर भी ऑक्सीजन है, फिर आगे सिलिकॉन आ जाता है, फिर ऑक्सीजन आ जाता है, फिर इधर सिलिकॉन आ जाता है, ये ऊपर ऑक्सीजन होता है, फिर इधर ऑक्सीजन होता है। ये एक प्रॉपर लिंकेज बनाते हैं। तो ये एक अनलिमिटेड सा मॉलिक्यूल हो जाता है और ना ख़त्म होने वाला। और फिर यही वजह है कि इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है ये बुक में नहीं शायद आपको मिलेगा, वो उसको हम बस ये सिर्फ उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि SiO2 हम लिख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है एक बड़े यानी कि पॉलीमरिक स्ट्रक्चर की। होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस सिलिकॉन के बाद हमारे पास बेटा आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस जो है ये 2 तरह का होता है। फास्फोरस जो है ये एक को हम बोलते हैं कि आपके पास वाइट फास्फोरस होता है, क्योंकि ये वाइट फ्लेम दे रहा होता है, यानी क्लाउड्स टाइप प्रोड्यूस कर रहा होता है। और मैं अगर ये कहूँ कि फास्फोरस जो है ना जो वाइट वाला होता है, वाइट P मैं लिख रहा हूँ वाइट फास्फोरस के लिए, ये खुद ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है। यानी स्पॉन्टेनियसली बड़े जल्दी से, जैसे आप कहें कि कोई आपके पास क्या कहते हैं ये दूसरी जो घरों में आप वो यूज़ करते हो पेट्रोलियम गैस, मीथेन गैस के सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो वो सडनली आप उसके पास अगर कोई मैच स्टिक लेके जाएं बर्निंग फॉर्म में तो वो फ़ौरन ही आपको जो है वो क्लिक कर लेगी, पिकअप करेगी। तो ये इसी तरह फ़ौरन ही स्पॉन्टेनियसली आग पिक करता है और वाइट फ्लेम देता है। क्या करेगा, शोले का जो रंग होगा वाइट फ्लेम देगा। और ये वाइट फ्लेम के साथ सफ़ेदी का मतलब वाइटिश कलर का थोड़ा बहुत स्मोक भी प्रोड्यूस होगा, और इसका ओवरऑल जो फ्लेम का रंग होगा वो भी वाइटिश कलर का होगा। और इस वाइट फ्लेम वाले फास्फोरस को हम क्या कहते हैं, P3। P3 मीन द फास्फोरस विद द वैलेंसी 3, यानी इसमें आपके पास फास्फोरस यू नो वेरी वेल के 5th ग्रुप का मेंबर है। सो फास्फोरस नीड्स द 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम. Phosphorus undergoes through an oxidation state of the -3, and as a result the compound that is going to form within the burning of the white phosphorus would also contain a oxidation state of -3. यहाँ पे अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो P4 प्लस आपके पास 3O2 आपके साथ आ जाता है, और ये क्या करता है आगे जो प्रोडक्ट बनाता है P4O6 होता है। अब अगर आप थोड़ा सा इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट पे देखें, ऑक्सीजन होता है -2 और ये हो जाएगा 6 2s are -12। सो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ओवरऑल -12 फॉर्म में है।
So you have to make the plus 12 on the phosphorus side. So for the formation of plus 12, we have to keep the oxidation state as plus 3 and 3 4s are 12. तो फास्फोरस आपका प्लस 12 बना रहा है और जो ऑक्सीजन है ये माइनस 12 बना रहा है, और यूँ एक न्यूट्रल सा कंपाउंड आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है। उम्मीद है कि बेटे आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई है? ओके ओके ओके। इसके बाद अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या है नेक्स्ट, इसी फास्फोरस की पेंटा ऑक्साइड वाली फॉर्म है। सही है, यानी पेंटा ऑक्साइड वाली जो, जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, कुछ नहीं कह रही हो, मैं वैसे बुक पढ़ रही थी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो पेंटॉक्साइड होगा वो भी इसी तरह 4 यूनिट्स में रहेगा। P4 है आपके पास, O2 है, और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो P4 और O10 के साथ बनाएगा। अब यहाँ पे 2 और ये 10 कितना हो जाएगा? 20 के बाद यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? +5 और इंटू 4 होगा, तो तब आपके पास ये 20 प्लस का होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट +5 की फॉर्म में है। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास जो फास्फोरस यानी 5वें मेंबर से आगे जो नेक्स्ट मेंबर आता है दैट इज़ द सल्फ़र। तो सल्फ़र के साथ आपके पास ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है। यू नो दैट इज़ अ वेरी कॉमन रिएक्शन। सल्फ़र के साथ जो रिएक्शन होता है इनका, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देता है और फिर ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 बना देती है, और यही SO3 आपकी वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद H2SO4 बनाता है। और यहाँ पे आपका हो सकता है कि ये वाला रिएक्शन ना लिखा हुआ हो। यहाँ तक जो आपको उसने सिंपल बताया कि सल्फ़र का डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ऑक्साइड्स राइट नाउ। तो सल्फ़र आपका पास जो है वो डाइऑक्साइड बनाएगा। मोर ओवर आपके पास सल्फ़र जो था ये छठे ग्रुप का था, तो 7वें में आपके पास क्लोरीन आ जाता है और फिर उसके बाद आर्गोन। तो क्लोरीन और आर्गोन जो है ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जो है बेटा रिएक्ट करके कोई ऑक्साइड नहीं क्रिएट करती। बस होपफुली कि आपको ये मेरी सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। ऑक्साइड कैसे बनते हैं, आपके पास वाटर जो है उसका रिएक्शन कैसे होता है, आपने इसको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज़ करना है, घोटा लगा लेना है अच्छे से। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर ये क्लियर होगा।